नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ हादसा, कहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान ढही मिट्टी और कहां असामाजिक तत्व के लोगों ने डाला जहर। ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बदायूं थाना मूसा क्षेत्र के नया भट्टा मछुलाई मार्ग पर गांव में मछुलाई से छात्र ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेत पर गन्ना भरने जा रहे थे, जहां चालक छात्र बंटू 27 वर्षीय निवासी मछुलाई संतुलन खो बैठा और रोड किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जहां भाई नीचे दब गया है। जहां चीख पुकार सुनकर खेतों पर काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक छात्र फर्रुखाबाद से बीएससी कर रहा था। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। घटना बरेली के थाना देवरनिया का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बीते मंगलवार की रात्रि लगभग 8 बजे कस्बे के ही जाकिर हुसैन व उनके पुत्र मोहम्मद फैज व अन्य 2 अज्ञात बदमाशों ने महिलाओं को अकेला देख हमला कर दिया और जमकर मारपीट कर सामान की तोड़फोड़ कर रहे थे। मारपीट के शोर शराबे से आसपास के लोगों को आता देख सभी लोगों को मौके पर धमकियां देते हुए भाग गए। वहीं महिला का आरोप है कि घटना के उपरांत उसके द्वारा थाना देवरनिया में लिखित तहरीर दी गई थी, लेकिन उक्त थाना पुलिस ने दूसरे पक्ष से पैसा आदि लेकर उल्टा पीड़ित पक्ष सईदन बी व उनके परिजनों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जिससे कस्बे के लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं आज वह घायल बहू को लेकर एसएसपी से मिली है और कार्रवाई की मांग की है। नाम है आपका? नसरीन। किसने मारा आपको? फैज मोहम्मद ने। फैज मोहम्मद। क्या इनकी बालूद का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। कब की घटना है ये? परसों शाम की। बात रंजिश क्या है, क्यों मारपीट करी? पता नहीं, पुरानी रंजिश है जने क्या। हमारे घर पर आए थे, जो सब जने दावत में गए हुए थे, तो हम औरतें ही औरतें थे हमारे घर में खाली महिलाएं थी बस? हाँ, तो मुझे इतनी डट कर धक्का दिया, पीछे मेरी कमर से नीचे में लिया, यहाँ पर जो सीने होने में सब दर्द है, मेरे मुँह से मारे। थाने में शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। चेयरमैन मेंबरों से भी कहा था, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। इस चक्कर में हमें बरेली आना पड़ा। उन्होंने मेडिकल भी बनवा दिया उनको, हमारा कुछ नहीं करा। और हम इनकी सासों में जो मेरी बहू है। क्या क्या नाम है इनका? इसका नाम नसरीन। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि हमारे घर पर कोई भी आदमी नहीं थे, सब गए थे दावत खान के लिए। जो लोग पीछे की पहले कभी की खून खाए हुए थे, तो जाकिर जो आया, जाकिर हुसैन, इसने मेरे सर पे तमंचा रखा। 5-6-7 लोग थे और तमंचा रख कर इनको सबको मारना तोड़ना। फैज मोहम्मद ने इसको लातों घूंसों से मारा है। कब की घटना है ये? परसों की। परसों शाम की? हाँ, 8-9 बज रहे थे। इसकी आपने शिकायत करी? जी, हमने रिपोर्ट भेजी थी थाने में और जो हमारा करने का था वो भी हमने करा, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब उसकी करी जो कुछ करी। थाने की घटना है? कौन से गांव? थाना देवरनिया। आप कहाँ रहते हो? देवरनिया में वहीं। क्या शुभ नाम भैया आपका? वसीम। पिता का नाम? नबी अहमद। कहाँ रहते हैं? देवरनिया। क्या मामला था, कैसे आना हुआ आज एसएसपी ऑफिस? हमारे मतलब जो लड़ाई हुई थी, इन लोगों ने मतलब घर में आके हम लोग सब दावत खाने गए हुए थे और ये लोग मतलब अचानक से सब 5-6 लोग घुस आए। कौन लोग? जाकिर और जाकिर का बेटा फैज मोहम्मद। इन लोगों ने मारपीट आके शुरू कर दी। हमारी अम्मी के सर पे जो इन लोगों ने, जाकिर ने तमंचा रख लिया और हमारी वाइफ को मतलब मारा पीटा इन्होंने बहुत ज़्यादा लातों घुसों से। और जब चीख पुकार सुन के घर की, तो ये मोहल्ले पड़ोस के जब लोग भागे हमारे घर की तरफ, तो ये लोग छोड़ छाड़ के भागे वहाँ से। जब तक हम लोग आए तब तक ये भाग। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। खबर हरियाणा से है, जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान ढही मिट्टी मलबे में 4 मजदूरों की दबने की खबर सामने आई है। मलबे में दबे मजदूरों में से 2 महिलाओं सहित 4 मजदूर शामिल हुए, जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी रेस्क्यू अभियान चालू किया गया। घटनास्थल पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व पुलिस बल तैनात रही। हादसे के बाद मेन बाजार को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। बता दें, बेसमेंट खुदाई की नगर परिषद को कोई जानकारी नहीं थी। मीडिया के सवालों से अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ा, जहाँ कोई भी जवाब देते हुए नहीं दिखाई दिए। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के पास की पूरी घटना है। लड़की है, 2 लड़की है, 17 साल की लड़की, 17 साल की, एक 10 साल की, एक 10 साल की लड़की है। देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसके बाद आपको बताया जाएगा। सॉरी, मजदूर अभी यहाँ दबे हुए सर। सॉरी, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आपको ब्रीफली बताया जाएगा। सर, क्या परमिशन ली गई थी नगर परिषद से इसकी? सारी चीजें चेक करवाई जा रही है, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई बनेगी की जाएगी। सर, चेक करवाना और एक परमिशन देना और ना देना 2 बड़ी बातें हैं सर। यहाँ देखिए, अभी मैं यहाँ मौके पे
इमीडिएटली मुझे सूचना मिली, मौके पे पहुंचा हूं। जैसे ही जो होगी रिपोर्ट देकर बताया जाएगा। क्या आपको जानकारी नहीं है कि परमिशन दी गई थी या नहीं? हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जमुई के झाझा प्रखंड के ताराकुरा गांव के मंडल टोला में 4 हैंडपंप में असामाजिक तत्वों के लोगों ने डाला जहर। जहां ग्रामीणों ने शौच जाने के लिए चापाकल से पानी भरने गए तो पानी से सफेद झाग निकलने लगा। इससे लोग घबरा गए। एक के बाद एक 4 चापाकलों से जब पानी लेना चाहा तो सभी से जहर ही निकलने लगा। आनंद में गांव में दहशत फैल गई, जहां सभी ग्रामीणों ने पानी पीने के लिए मना करते हुए झाझा थाने को सूचना दी। एसएचओ राजेश शरण टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जांच पड़ताल शुरू की है। जहां जहर है या कोई केमिकल, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव में हारने के बाद ये सब हारे हुए प्रत्याशियों का काम है। कैसे पता चला आप लोगों को पॉइजन दिया? सुबह लेटरिन जा रहे थे। अच्छा, तो लेटरिन जाने के बाद उठे तो देखे कि चापाकल एकदम दूध ऐसा पानी। अच्छा, दूध जैसे पानी निकल रहा है। कितना चापाकल में? 4 चापाकल। लोग फिर रात में सब घर घर जाके देखे सर तो 4 चापाकल में वैसा निकल रहा है। अच्छा। उसमें महक भी है, दुर्गंधी और भी रात है। को लाइन कौन सा चाप? सरकारी चापाकल की प्राइवेट चापाकल? प्राइवेट चापाकल। जिसका पर्सनल है सर उसी में। रात को लाइन काट दिया गया है। चापाकल बहुत सारा है सर, लेकिन सब में नहीं है, बस अच्छा। 4 ही लोग में है। अच्छा, जो पार्टी के अनुसार पर है, किसी की चुनाव के पार्टी के अनुसार। कोई नुकसान नहीं हुआ ना? नहीं सर, हम लोग थाना को सूचना दे दिए हैं। हम लोग सारे लड़के लोग सर रात में जग के एक घर में जाके देखे सर, और सबको सूचित करके थाना को भी हम लोग सूचना दे दिए। पानी सबको रोक दिया पीने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी से लोग कितना लोग पानी पीता था उस नल से? हर एक परिवार से हर एक सर, परिवार में मतलब 10 को 15 को 20 को करके है सर। सूचना दिए, थाना को सूचना दे दिए हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ ना? किसी की मौत नहीं हुई ना? अभी तक नुकसान नहीं हुआ। कौन सा गाँव है? तारापुरा कितना वार्ड है? करहरा पंचायत में है। करारा पंचायत। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है जो चुनाव ना बाहर उन लोगों की चाल हो सकती है? ऐसा है क्या? वही अनुसार पर हुआ है। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? ऐसा लग नहीं रहा है एकदम। क्या है? सर वही बगल में। जमुई से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कानपुर के पनकी अस्थायी नंदीशाला के पास संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है, जहां शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मृतक युवक के ठोड़ी पर मिले चोट के निशान। सूचना पर पहुंची थाने पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पनकी गंगागंज ढूढ़ा कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रमेश उर्फ मोनू युवक का नाम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्षीय है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पनकी थाना क्षेत्र के नंदीशाला के पास का पूरा मामला है। मेरा नाम हरीश यादव है। मैं कालपी रोड से आ रहा था, रास्ते में देखा कुछ भीड़ लगी हुई है, तो ये वहाँ पे गिरे पड़े हुए थे। इनको एक तरीके से एक्सीडेंट ही इनका हो गया था। इनके सर पे चोट थी थोड़ा और ठुड्डी पे चोट लगी। अब ये हुआ कि जो भी बंदा, वहाँ रात का माहौल था, कोई देख भी नहीं पा रहा कौन है कौन नहीं, तो ये हुआ कि इसको भैया हॉस्पिटल लेकर के जाए सबसे पहले। तो जिन लड़कों से हुआ था वो लड़के बोले ठीक है मैं इनको हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो लोगों ने ई रिक्शे में इनको बैठाया। खैर इनसे मैंने नंबर पूछ लिया। हमने कहा इसके घर वालों को सूचित कर दिया जाए ताकि इनके घर वाले आकर के इनका बेहतर इलाज करा सकें। घर वालों को इनको सूचित कर दिया गया। सूचना के बाद उनकी पत्नी को, शायद पत्नी है उनकी पत्नी उठाई फ़ोन। उनको मैंने बता दिया कि इनको चोट लगी हुई है और इनका एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है और इनको ई रिक्शे से बीएमसी ले जाया जा रहा है। आप बीएमसी पहुँच जाइए। वो लोग बीएमसी लेकर के जा रहे हैं। क्या हुआ, बस हमको एक कॉल आई थी मेरे पास कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और मतलब बीएमसी उसको लेके जा रहे हैं। 2 आदमी मतलब बैटरी रिक्शे में बैठा के बीएमसी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बस काम था। कितने बजे फ़ोन आया ना? 8:30 बजे। फिर आपने क्या किया? फिर हम आए थे तुरंत, बगल के लड़के को लेकर तुरंत हम आए थे। मेरे यहाँ कोई जेंट्स नहीं था, इसलिए हम बगल के लड़के को लेके हॉस्पिटल देखने आए थे। हमें ये कहीं नहीं मिले। आज क्या हुआ? आज तो यही फ़ोन आया बस। क्या फ़ोन आया? क्या हुआ? बस यही फ़ोन आया कि पनकी थाने के पास लाश। क्या नाम इनका? रमेश। कौन है आपके हस्बैंड? कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या के पूरा ब्लॉक स्थित सराय राशि में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के आवास पर हुई। ये कथा का शुभारंभ 11 नवंबर को हुआ। वहीं 17 नवंबर को इसका समापन हुआ है, जहां 18 नवंबर को भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। बता दें भंडारा 2 दिन तक अनवरत चलता रहेगा। इस भंडारे में अयोध्या के साधु संतों के साथ ही कई लोग सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बता दें भंडारे के शुभ मुहूर्त पर नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास में भव्य भंडारे का शुभारंभ किया गया है। श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही थी।
गया जगन्नाथ जी का भंडारा है। श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत आज गया जगन्नाथ जी का भंडारा हो रहा है। हमारे बड़े पिताजी श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी गया जगन्नाथ जी गए थे, उस उपलक्ष्य में भंडारा किया जा रहा है। सनातन संस्कृति हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। इसी के दृष्टिकोण ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं और ऐसा कार्यक्रम आज हमारे यहाँ आयोजित हुआ है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको अवसर प्राप्त हुआ है और सभी अपने क्षेत्रवासियों का, जनपदवासियों का यहाँ जो आएंगे हमारा सौभाग्य होगा। आज उनका आदर सत्कार करने का अवसर मिलेगा, इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत ही आभारी हूँ। ये कथा कब से शुरू हुई, कब इसका समापन हो और आज क्या कार्यक्रम? ये कथा 11 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक चली है। आज उसकी पूर्णाहुति हो गई है। आज उसके उपलक्ष्य में आज भंडारा रखा गया। आज और कल 2 दिन भंडारा चलेगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए आगे आए जनपद के इंजीनियर्स, जहां डीसन कंपनी के कंपाउंडर उपकारी नाथ त्रिपाठी के साथ साथ इंजीनियर मार्तंड शार्दुल के कुशल निर्देश में तैयार की गई पहली डीसन बाइक, जहां गुरुवार को शहादतगंज स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के साथ बाइक की लॉन्चिंग मंदिर के पुजारी त्रिलोकी बाबा का आशीर्वाद लेकर किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि नगर आयुक्त विशाल सिंह ने फीता काटकर जनपद की पहली ई बाइक को जनता के सामने पेश किया। वहीं कंपनी के को फाउंडर मार्तंड शार्दुल ने साथ ही बताया कि बाइक पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर निर्भर है, जिसे एक बार चार्ज करने के बाद 40 किलोमीटर तक इसे चलाया जा सकता है, जो कि पर्यावरण को पूरी तरीके से शुद्ध रखेगा। देखिए, मैं बहुत ही रोमांचित हूँ। ये बहुत छोटा प्रयास कहने के लिए है कि बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन जो इसका पोटेंशियल है, जो इससे संभावनाएं हैं, वो अनंत हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दसन बाइक के जो टीम है, इसमें मार्तंड शार्दुल जी, हमारे उपकारीनाथ त्रिपाठी जी, तौफीक जी और इनके साथ लगे हुए बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उस पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनकी मदद करी होगी। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज बहुत ही उचित समय पर, उपयुक्त समय पर आज ये बाइक लॉन्च करी है। अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा साथ ही साथ पूरे विश्व के सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, सभी इसको विकास की उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जो श्री रामचंद्र जी की, प्रभु राम की जो कौशल्या नगरी रही होगी, जैसा ये अयोध्या रहा होगा, उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं। और उसमें अगर आधुनिकता का पुट ना हो तो वो संभव नहीं है। हम लोग अयोध्या के विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में वसीम रिजवी द्वारा कुरान के आयतों एवं इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के चरित्र का हनन करते हुए अभद्र टिप्पणियां कर मोहम्मद पुस्तक लिखित व प्रकाशित किए जाने पर अयोध्या के मुसलमानों ने वसीम रिजवी का विरोध प्रदर्शन किया। ये चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं मुसलमानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। मुसलमानों की मांग है कि वसीम रिजवी की वक्फ बोर्ड से सदस्यता समाप्त की जाए। शासन लखनऊ द्वारा जिला अधिकारी अयोध्या महोदय निवेदन है कि वसीम रिजवी विगत कई वर्षों से इस्लाम धर्म, उसकी परंपराओं एवं मान्यताओं का विरोध करते हुए इस्लाम धर्म को आतंकवाद से जोड़ते रहे हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान की आयतों पर भी शक करते हुए कुरान में परिवर्तन की जरूरत की है। उनके इस कृत्य पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय उन्हें दंडित भी कर चुका है। अब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी चरित्र पर हमला करते हुए उन्हें अल्लाह का रसूल मानने से इनकार कर दिया है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में नियम विरुद्ध स्थानांतरण के विरोध में डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने केंद्र नेतृत्व के NIEFC निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को मुख्य अभियंता सरयू परियोजना प्रथम अयोध्या कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष ई उदय भान तथा संचालन उप महासचिव इंजीनियर राज कपूर आजाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में सचिव परिवेदना इंजीनियर रवि यादव की भी उपस्थिति देखने को मिली है। धरने में बहराइच जिलाध्यक्ष व सचिव इंजीनियर चतुर्थ जितेंद्र कुमार, जनपद अध्यक्ष अयोध्या इंजीनियर प्रदीप, सचिव सुल्तानपुर इंजीनियर आनंद प्रकाश विंद, सचिव अमेठी इंजीनियर कमलेश कुमार सहित संबंधित जनपदों के सहायक अभियंता व क्रांतिकारी सदस्य उपस्थित रहे।
आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है पूरा? ये धरना हमारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ये आंदोलन का तीसरा चरण है। पहले दिन 26 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम था, 12 नवंबर को कार्यक्रम था। आज हम 18 नवंबर को शासन की नीतियों के खिलाफ विभाग जो कार्य कर रहा है, हम लोग शासन की नीतियों का पालन करते हैं। कैबिनेट द्वारा जो नीति बनाई गई शासनादेश का उल्लंघन करते हुए धज्जियाँ उड़ाते हुए विभाग ने हमारे पदाधिकारियों और हमारे सदस्यों का 400-500 किलोमीटर दूर शासन की नीतियों के विपरीत मनमाने और तरीके से स्थानांतरण किया, उसका हम विरोध कर रहे हैं। शासन की नीति के अनुसार हमारे 2016 के जो सदस्य हैं उनका स्थायीकरण हो जाना चाहिए था, अब तक वो नहीं किया गया। उनकी ज्येष्ठता सूची का निर्धारण हो जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर में वाल्मीकि समाज द्वारा नगर परिषद कार्यालय के पास पूजा की जाती थी। वहां पर झंडा तथा वाल्मीकि के चित्र लगा रखे थे। नगर परिषद द्वारा बिना सूचना दिए झंडे व बैनर को हटाकर नगर परिषद की छत पर फेंक दिया गया था। वाल्मीकि समाज का कहना है कि नगर परिषद द्वारा हमारे भगवान और झंडे का अपमान किया गया। इसके विरोध में वाल्मीकि समाज के जिला भर के अधिकारी बुधवार को नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहाँ सीएमओ ऋषिकांत यादव ऑफिस में नहीं होने के कारण जब फोन लगाकर बुलाया गया तो आने में आनाकानी करते रहे। वाल्मीकि व पदाधिकारी के लोग रघुपति राघव राजा राम का गीत गाते रहे। वहीं सीएमओ ऋषिकांत यादव आनंद फानंद में कार्यालय पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने छापीहेड़ा के वार्ड क्रमांक 9 में महर्षि वाल्मीकि समाज मंदिर व धर्मशाला के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के लिए कलेक्टर के नाम से नायब तहसीलदार को टप्पा कार्यालय में रिया जैन तथा सीएमओ को आवेदन दिया गया है। किया है जो महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर को और भगवत को उखाड़ करके और गंदगी जगह में डाल दिया था। आज हम पूरा वाल्मीकि समाज जिला आक्रोश में था। पूरा हिंदू समाज, पूरा वाल्मीकि समाज, महर्षि वाल्मीकि के प्रति हमारी आस्था है। हमारे आस्था को कोई भी शासन प्रशासन या राजनीतिक दल ठेस पहुँचाएगा तो वाल्मीकि समाज जिला राजगढ़ उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भूमि हमारे पूर्वजों के हित में यहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ किया है, क्योंकि 1950 के पहले किसी के नाम पे कोई भूमि नहीं होती थी। इसलिए हमारे बाप दादा को मालूम नहीं था, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, कि हम वाल्मीकि समाज के मंदिर के नाम से हम यह भूमि को अधिग्रहण कर दे, हम रजिस्ट्री करवा ले। क्योंकि ये भूमि छापीहेड़ा नगर के केंद्र बिंदु, यहाँ क्या दलालों की नज़र लगी है, इसको बनाना चाहते हैं। जब यहाँ पर गंदगी के ढेर होते थे वो वाल्मीकि समाज ने साफ करके आज इसको स्वच्छ बनाया है। इसलिए मेरा नाम अनिल कराड़े, राजगढ़ से हूँ। मैं वाल्मीकि समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ छापीहेड़ा में आके देखा कि वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे और बड़े बूढ़े थे, और ये जो जगह थी, ये जगह गंदगी का अंबार और गंदगी का ढेर लगा हुआ था। उस समय हमारे पूर्वज और हमारे बड़े बूढ़ा यहाँ पे हमारे आराध्य देव की पूजा करते थे, बरसों से पूजा करते थे, और उसका ही नियम पालन करते हुए हमारी पूरी समाज उसको निरंतर वो परंपरा जारी है। लेकिन शासन प्रशासन ने क्या मालूम क्या उनके दिमाग में आया कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे आराध्य देव के यहाँ जो झंडे लगे होते, जो तस्वीर लगी थी, वो तस्वीर भी हटा दी और झंडे भी भगवा ध्वज का अपमान, पूरा सर्व हिंदू समाज का अपमान करा और उनने कचरे के ढेर में फिंकवा दिया। अभी आदरणीय सीएमओ साहब ने आदेश दिया उनके कर्मचारियों को कि तत्काल ये झंडे आप माही जहाँ लगे थे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।